So, welcome to my channel, our channel, Paraverse. This is a web development universe. So, we continue where we left. So, this is our VS Code IDE. What is the full form of IDE? I already told in too much time, in too many times that IDE means होता है आपका Integrated Development Environment. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्या कि CSS में बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, हाउ टू मेक अ बॉक्स, हाउ टू मेक अ div, स्पैन क्या होता है, एंड और भी कई चीज़ें जैसे कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज. ओके, सो दिस इज अवर डे 5 का सेकेंड पार्ट. सो लेट्स गो. यू नो, बाय प्रेसिंग इट इट विल गिव अवर बॉयलर प्लेट. सो अभी मेरे को एक बॉक्स बनाना है. बॉक्स कैसे बनता है? देखो, या तो डिव ले लो, डिव से बॉक्स बन जाएगा. ठीक है, अब ट्राई करते हैं. अगर मैंने एक डिव लिया, ओके, उसका मेरे को बॉक्स बनाना है तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, स्टाइल सीट ऐड कर देता हूँ. बिकॉज आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा छोटा प्रोजेक्ट है, तो मेरे को बार बार CSS फाइल में जाके उसको लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू लिंक, यू नो हाउ टू लिंक इट. जस्ट प्रेस लिंक, देन रिलेशन क्या है, REL पे रिलेशन लिखोगे. ये आपका होता है क्या, स्टाइल शीट. व्हाट इज इट? इट इज योर स्टाइल शीट. ठीक है, STYLE SHSHSHEET. एंड फिर आप इसको दे सकते हैं HREF करके डे 5.css. तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं. अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा डे है मेरे को इसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, तो आई कैन डू. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो डिव को दे दो क्या, विड्थ दे दो. विड्थ कितनी देना है मेरे को, माना कि मैंने को दे दिया 100 पिक्सल दे देते हैं. हाइट भी दे दो अपना, हाइट कितने दे दो, अपनी हाइट दे दो 100 पिक्सल, इसको भी हाइट दे दो. और बॉर्डर दे देते हैं तो आपको विजुअल होने लगेगा क्या क्या हो रहा है. 2 पिक्सल का सॉलिड करके एंड ब्लैक. सो दिस इज हाउ टू मेक अ बॉक्स. तो बॉक्स क्या फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस बॉक्स. इस बॉक्स के अंदर वी कैन मेक अ कार्ड. Box are just like a card. You can add photo here, background photo, and type something for this, for the, for any requirement. For example, birthday party card. You want to wish us birthday. You have to try to make the website that wishes birthday, or you want to make a template. So in this design, you can make in this type, in this method. By using this method, you can easily make any type of box. Okay, but if I give some property to do a span, I also create span. Let's check what will happen. Span में क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता है. तो ऐसे तो हो जाना चाहिए. Let's see what will happen. नहीं हुआ, क्योंकि स्पेन में क्या होता है कि आपका वो विड्थ वाली प्रॉपर्टी नहीं लेता, हाइट वाली प्रॉपर्टी ले लेगा मेरे हिसाब से. विड्थ वाली प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, हाइट एंड विड्थ वो दोनों ही नहीं लेता है. हाँ, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द स्पेन. स्पेन में आपका ये ना हाइट लेता है ना विड्थ लेता है, बट डेव आपका हाइट विड्थ प्रॉपर्टी लेता है. एक बार मैं इसको और क्लियर करके आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है पॉसिबल. ऐसा वैसे नहीं होगा, बट आप अगर इसको डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे तो शायद हो जाएगा. जैसे मैंने इसको किया, इसको मैं एक बार, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी विड्थ और हाइट वाली प्रॉपर्टी स्पेन रखे, तो इसको आपका क्या करो कि डिस्प्ले दे दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक. अब शायद आ जाएगा. यस, आई एम करेक्ट कि अगर आप बेसिकली स्पेन देंगे तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आपने उसमें डिस्प्ले दे दिया है इनलाइन ब्लॉक, तो ये आपका शो करेगा. हाँ, तो मैं सही कह रहा था कि जो आपका इनलाइन एलिमेंट है, इट इज नॉट वर्क ऑन द विड्थ और हाइट. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ विड्थ एंड हाइट टू द स्पेन. If you still want to show
देन जस्ट यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो एक बात तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि डिव और स्पैन में सबसे बेस्ट तरीका क्या है बॉक्स बनाने का। बेसिकली ऑब्वियसली डिव। ठीक है, अब मेरे को इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना, तो आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल दिस। ओके, नाउ आई वांट टू राइट समथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जस्ट लाइक अ पी, एंड कुछ लिखता हूँ। देखते हैं क्या है। तो I will show you what I want to tell, what I want to tell you. Okay, I just try to display it. So I just type all the content in my display. Okay, तो ये मैंने अपना सारा कुछ जो भी चीज़ें जो मैंने कॉपी पेस्ट करी है चैट जीपीटी से, वो मैंने जस्ट आपको पेस्ट करके दिखा दिया। ये आप देखेंगे कि इसमें कोई स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि जो HTML का स्पेस ऐसे नहीं आता है, उसके लिए हमको एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगाना पड़ता है, दैट इज स्टार्ट विद अवर एंड साइन एंड एंड विद दी this sign. In the next video I will tell what is the name of this sign. Okay, so अब क्या हुआ भाई यार, ये तो इससे बाहर ही निकल गया। अगर आपको इसको बाहर नहीं करना है तो एक तरीका होता है क्या, ओवरराइड करने का। आई विल ट्राई ओवरराइड, सॉरी ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो हिडन। तो देखो इससे क्या होता है कि जो भी कंटेंट है वो बॉक्स के बाहर निकल जाए, बट वो शो नहीं करेगा। तो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ ओवरफ्लो हिडन, मतलब जो भी कंटेंट जा रहा है जाने दो, बट मेरे को वो नहीं चाहिए। तो कुछ देर के लिए क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और थोड़ा सा अपना साइज बढ़ा लेते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें इजीली कवर हो पाए। तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ अपना 600 पिक्सल, नो मोर ज़्यादा 400 पिक्सल, एंड इसको थोड़ा हाइट भी बढ़ा देता हूँ फॉर द 300 पिक्सल। ओके, अब देखो एक चीज़ होता है मार्जिन, एक चीज़ होता है पैडिंग। मार्जिन क्या है, जो आपका ये बॉर्डर है, दिस इज योर बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आपको अगर इससे इसको अगर आपको टॉप से थोड़ा नीचे देना है, लेफ्ट से कुछ देना है, राइट से कुछ देना है, तो ये सारे होते हैं पैडिंग के अंदर। बट अगर आपको कुछ बाहर से कुछ करना है, मतलब ये बॉक्स को ही कुछ करना है, तो ये मार्जिन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ऊपर से नीचे से। बट कंटेंट में अगर कुछ करना है तो वो होता है पैडिंग। आई विल शो यू इन दी डायग्राम, बट मे बी इट विल नॉट appear। तो आपको मैं बेसिकली बताता हूँ क्या होता है पैडिंग। देखो अभी आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने पैडिंग दी फ्रॉम टॉप, टॉप से मैंने इस जो भी मेरा टॉप है, दिस इज माई टॉप, एंड मैं टॉप से इसको कुछ पुश कर रहा हूँ, वो होता है पैडिंग। तो मैंने इसको पुश कर दिया कितना, 40 पिक्सल, तो ये पुश हो गया। इफ़ यू वांट आई विल गिव 400 पिक्सल। सो पैडिंग का एक फ़ायदा ये रहता है कि वो कभी भी बॉक्स से बाहर नहीं जाने देता चीज़ें, चाहे वो जितना वो अपना विड्थ और हाइट बढ़ा लेगा, बट वो किसी भी कंटेंट को, पैडिंग में ये रहता है कि वो अपने कंटेंट से बाहर नहीं दे जाने देगा। जैसे अगर मैंने इसको कर दिया कितना 4000, तो तब भी वो बढ़ा लेगा अपना, देखो तब भी उसने बढ़ा लिया साइज। तो ये आपका पैडिंग का काम है। अभी तो मैंने सिर्फ टॉप से दिया, अगर आप कहो तो मैं बॉटम से भी दे सकता हूँ। तो शायद मेरे को, अगर मैं 600 पिक्सल कर दिया तो ये साला एंड तक ही जा रहा है, बट ठीक है कोई नहीं। अगर मैंने अब पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट दिया शायद मे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है। बट स्टिल ट्राई, 40 पिक्सल काम किया, शायद हाँ स्पेस होगा इसलिए काम किया। यस, देयर अ लॉट ऑफ स्पेस देयर। अगर मैं कहूँगा तो राइट से भी थोड़ा पुश हो जाएगा। तो दिस इज अ पैडिंग लेफ्ट राइट ऑफ लेफ्ट राइट पैडिंग। राइट से भी दे सकते हो, 40 पिक्सल दिया तो सेंटर पे आ जाएगा मे बी। सेंटर पे आ गया। बट अगर आपने थोड़ा 400 दे दिया, 400 दे दिया, तो वो आपने क्या, वो राइट से पुश किया इसको,
तो यहाँ से इसने पुश किया तो ये 400 पिक्सल इतना स्पेस उसने क्रिएट कर लिया। समझ में आ रहा है? जैसे इसने लेफ्ट से 40 पिक्सल को पुश किया, अगर 400 करोगे ना तो देयर आर 400 पिक्सल distance between this border to this content. That's the meaning of your padding. और इसका एक शॉर्ट हैंड भी होता है। एक तो ये पैडिंग है टॉप से दे सकते हो, लेफ्ट से यू कैन गिव फ्रॉम द टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। बट इफ यू वांट टू गिव पैडिंग फ्रॉम ऑल अराउंड तो यू कैन टाइप पैडिंग 24 pixel, so it will keep your content 24 pixel from this side, 24 this, 24 this. Okay, or if you want to give, this is a 24 pixel from top, increase it, let's do 50 pixel. This is more, let's give 35 pixel, 25 pixel, and 40 pixel, 50 pixel, and then 60 pixel. तो देखो, तो जो 25 पिक्सल है ना वो बॉटम से है। अगर मैं ना चेंजेस करूंगा तो कहाँ से क्या चेंजेस हो रहा है, देखा ना 5 पिक्सल में। तो दिस है टॉप एंड 40 पिक्सल आपका, दिस इज जस्ट क्लॉक वाइज, ये 40 पिक्सल राइट से। इफ आई जस्ट चला गया ना, स्पेस पड़ गया तो ये 40 पिक्सल है, ये आपका बॉटम से। ओके, तो दिस इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ योर पैडिंग। नाउ वॉट अबाउट द मार्जिन? मार्जिन क्या है? बॉक्स के बाहर से चीजें को खिसकाना, बॉक्स को खिसकाना मार्जिन वो होता है। अगर आपको बॉक्स को खिसकाना है, मार्जिन मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट यू कैन टेक 50 पिक्सल, तो ये आपकी स्क्रीन से आपको बॉक्स को खिसका देगा, तो दिस इज अ मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, आल्सो सेम shorthand for the margin. All these property left, right, top, bottom exist for the margin also. But if you want to, and the shorthand for the margin is also the same. For example, if I want to get the margin 10 pixel from the top, sorry, 40 pixel from the right, and 30 and 50 pixel, and then 50 pixel, and then 10 pixel. तो देखो ये आपको 10 पिक्सल होगा कहाँ से? टॉप से। यस, ये आपका 400 पिक्सल होगा राइट से। देखना, it will not show because there's a no space here. If you want to give 4 pixels then it will show, still not show. अब 50 पिक्सल आपका बॉटम से है, तो इफ यू डिक्रीज इट बाई 0 इट विल शो, नो शो, बिकॉज 400 पिक्सल आपने दे दिया, बट होना चाहिए था 6 पिक्सल का, क्योंकि 400 देखो 100 पिक्सल आपका है ही, तो इससे थोड़ा सा और दम लगा दिया तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। बट इफ यू गिव फ्रॉम दिस इट विल शो समथिंग। यस, so these are the features given by your margin. Now अब क्या डिस्कस कर सकते हैं हम? ये आपने देख लिया इसकी हाइट कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे देते हैं। बॉर्डर में भी दो तरीके हैं। अगर आपको बॉर्डर को कलर देना है तो द सेम वे यू कैन गिव। सबसे पहले चालू होता है कहाँ से, याद रखना क्लॉक वाइज होता है पूरा। दिस इज अ शॉर्ट हैंड दैट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लॉक वाइज इन दी एज सेम एज द क्लॉक मूव। जैसा क्लॉक मूव करता है क्लॉक वाइज में, वैसे ही आपका बॉर्डर में आप दे सकते हैं प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टॉप को बॉटम को 25 पिक्सल करना है यू कैन गिव 25 पिक्सल। अगर आपको राइट के जो आपका है उसको 30 पिक्सल करना है यू कैन गिव। अगर आपको इसको कुछ 10 पिक्सल करना है तो यू कैन ईजिली गिव। ओके, एंड नाउ अगर आपको इसको 10 पिक्सल करना है यू कैन ईजिली गिव। सो नाउ यू कैन सी द चेंजेस इज हियर। बॉर्डर 25 पिक्सल, 30 पिक्सल। बॉर्डर साइज, थोड़ा साइज लिखना पड़ेगा मे बी इसको। बॉर्डर बट तो होता नहीं, साइज में भी साइज होता है। बॉर्डर साइज होता है क्या? नो, बॉर्डर का ब्रेड्थ होता है। ओके, समझे? तो 25 पिक्सल आपने बॉर्डर का यहाँ दिया, 25 पिक्सल दिस, 30 पिक्सल दिस, 10 पिक्सल दिस एंड 10 पिक्सल दिस साइड। अगर आपको कुछ कलर भी देना है तो यू कैन आल्सो बॉर्डर कलर से दे सकते हैं। बॉर्डर कलर, ऊपर वाले को रेड देना है, नीचे वाले को ब्लू देना है, फिर आपको ग्रीन देना है, फिर आपको ब्लैक देना है, या फिर पिंक देना है, तो यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू योर वांट। तो दिस इज अ हाउ टू गिव द कलर। ओके, so till now we have discussed
border property, margin property, how to give the border, how to make the border, how to give the syntax is for the border। और याद रखना ये आपका बॉर्डर का शॉर्ट एंटर रहता है कि जो आपका रहता है ना 25 पिक्सल, तो 2 पिक्सल से दे सबको दे दो। इसका रहता है कि अगर आपने जस्ट लेकर 2 पिक्सल, मतलब चारों डायरेक्शन से टू टू पिक्सल दे दूंगा, चारों बॉर्डर्स में टू टू पिक्सल दे दूंगा, ये आपका होता है बॉर्डर का। अगर आपने बॉर्डर यूज किया तो यू कैन यूज द बॉर्डर रेडियस फॉर इट। अब याद रखना बॉर्डर रेडियस क्या होता है, जैसे ये इसको ना है ना, दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज देयर आर 4 कॉर्नर। सो इस कॉर्नर से कितना उसको सर्कुलेट करना है या सर्कल या फिर बेंड करना है, इट इज ऑल ओवर द बॉर्डर रेडियस। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ से करना है 10 पिक्सल का बेंड, 10 पिक्सल का हो गया। इफ यू वांट टू 40 पिक्सल का बेंड, अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ क्योंकि मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ एक को दिया, तो जो 140 पिक्सल क्या हुआ चारों तरफ से हो गया। बट अगर इफ आई वांट टू गिव इंडिविजुअली, सो इफ यू कैन 20 पिक्सल, ओके, इफ यू कैन 40 पिक्सल, देन यू कैन 10 पिक्सल। तो देखो देयर द 140 पिक्सल ज़्यादा इनका, इन्हें 20 पिक्सल थोड़ा कम है, बट 40 में ज़्यादा उससे, बट 10 में बहुत ही कम है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बॉर्डर रेडियस। ओके, अब क्या डिस्कस करें, आपको अगर यहाँ तक क्लियर होगा कि हाउ टू मेक अ बॉक्स। अब एक और होता है कि हम्म हम्म, अभी मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा, बट अभी अभी के लिए तो इतना ठीक है। कंटेंट पढ़ लिया आपने, हाइट पढ़ ली, पैडिंग मार दें, सारे टॉपिक्स हो गए। बट चलो आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको और अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। बट इसको चलो नहीं, एक चीज़ और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गिव एनी बैकग्राउंड इमेज, background image, just type URL, this is the syntax, you have to learn all the syntax so that you don't waste your time. So there is no image here, so you can type any image and it will show in this box. Next time I will show you. So thank you for this, thank you for your consistency, for your patience, for your hard work.